जय माता दी। मैं आपकी सुजाता पाठक आपके साथ लेकर आई हूँ फिर आपके लिए कुछ खास। सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वॉइस में। और आज हम जो खास लाए हैं, जिस विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, वो जानना आपके लिए बेहद खास ज़रूरी है। और यह जानकारी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जिस विषय के बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ, आप नित्य प्रतिदिन या वीकली आप उन चीज़ों को अपनाते हैं और फिर वही गलतियां करते हैं जिसके बारे में आपको बताया जाता है। उन्हीं विषय में से एक है गंगा स्नान। जी हाँ, गंगा स्नान एक महत्वपूर्ण अंग या मैं बोलूँगी एक महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा यानी कि कार्तिक पक्ष की पूर्णिमा में मनाया जाता है। महीना कार्तिक होता है और कार्तिक महीने की जो पूर्णिमा आती है उसमें आप क्या करते हैं? जी हाँ, गंगा स्नान सेलिब्रेशन करते हैं। अब गंगा स्नान में कुछ लोगों का प्रचलन है कि गंगा स्नान के लिए लोग कई दिनों पहले जाकर के अपना वहाँ डेरा जमाते हैं और वहाँ एंजॉय करते हैं। तो एक तो हो गया ये, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके द्वारा की गई गंदगी वहाँ पर किस तरीके से जल को प्रदूषित करती है, या वहाँ रहने वाले जो प्राणी हैं उनको परेशान करती है, या आपके द्वारा वहाँ की गई गंदगी से जो वहाँ की एटमॉस्फेयर है वो कितना बिगड़ जाता है। आज इन्हीं सब के बारे में जानकारी मैं आपको दूंगी और जाने अनजाने में की गई गलती या जानबूझकर की गई गलती पर्यावरण के लिए किस तरीके से प्रभावित डाल रही है या प्रभाव कर रही है, बहुत सारी जानकारी मैं आज आपको दूंगी अपनी इस वीडियो में। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिएगा ये वीडियो। और उससे पहले सभी बड़ों को मेरा प्रणाम है और छोटों के लिए मेरा ढेर सारा प्रेम है। देखिएगा, गंगा स्नान की बात करते हैं तो स्नान मनुष्य डेली करता है। स्नान करना बहुत ज़रूरी है। हिंदू शास्त्रों में गंगा स्नान को एक अलग ही मान्यता दी गई है। कहा जाता है पुराणों के अनुसार कि जो लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं वह अपने द्वारा किए गए सारे जो भी कुकर्म होते हैं या पाप हैं उनके उतर जाते हैं, क्योंकि माँ गंगा सीधा शिव जी की जटाओं से बहती आ रही हैं और सर्वप्रथम भगीरथी जी गंगा जी को धरती पर लाए थे। और एक यह आप ये सोच लीजिए कि यह बड़ा हमारे लिए एक उपहार के स्वरूप था कि जो भगीरथी जी द्वारा गंगा जी को यहाँ लाया गया था। और आज गंगा जी के द्वारा न जाने कितने प्राणी ऐसे हैं जो अपनी प्यास बुझाते हैं और इस पर्यावरण को बनाने में गंगा माँ सहायक है। बिजली बनती है गंगा के जल से, साथ ही साथ सिंचाइयाँ होती हैं, साथ ही साथ बहुत से काम होते हैं, यानी कि बहुत से काम। सबसे बड़ा काम तो यही है कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के पश्चात जब वह शमशान घाट जाता है तो उसकी अस्थियों को भी कहाँ विसर्जित किया जाता है? गंगा जी में ही विसर्जित किया जाता है। तो गंगा जी यानी कि मोक्ष की प्राप्ति का एक बहुत अच्छा साधन है। तो इसको आप गंदा करते हैं। कुछ लोग आज के दौर में सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट करते हैं और सिर्फ गंगा जी को एज ए वाटर पार्क समझते हैं कि जहां जाओ और अपनी गर्मी को शांत कर लिया जाए, या फिर स्नान करने के पश्चात वहां गंदगी छोड़ दी जाए। हाँ, हमारे आने वाले जो आसपास के लोग हैं उनके लिए नौकर लगे हुए हैं या फिर कहें तो कर्मचारी उन्होंने रखे हुए हैं जो कि वहाँ टिकट देंगे और वो सफाई कर देंगे। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं, इस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा भी गंगा स्वच्छता अभियान पर बहुत ध्यान दिया जाता है। हर साल गंगा जी की सफाई की जाती है हरिद्वार के अंदर। और साथ ही साथ क्या किया जाता है कि जो वहाँ के लोग रहते हैं, जो आसपास के दुकान वाले हैं, उनको एक तरीके से इंटीग्रेट किया जाता है कि जो लोग आते हैं आप उनको समझाएं। लेकिन फिर भी उनके समझाने के बाद भी लोग नहीं समझते हैं, गंदगी करते हैं और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा
कहूँ तो एक तरीके से कि गंगा जी पर अत्याचार कर रहे हैं। देखिएगा, हर द्वारा, मैंने फिर एक ही बात बोलूँगी कि प्रकृति द्वारा बनाई गई हर वस्तु, हर चीज़ बहुत अच्छी है। इसको अगर आप प्यार से रखते हैं तो वो आपके साथ प्यार से रहती है, लेकिन अगर आप उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति आपके साथ जब छेड़छाड़ करती है तो आप उसको सह नहीं पाते हैं। उत्तराखंड 2013 की प्रलय सबको याद है, कोई भूल नहीं सकता है, क्योंकि मैंने अभी बताया अब लोग सोचते हैं कि हम तीर्थ स्थलों पर जाएं, एंजॉय करें और खाए पिएं, मस्ती करें और हम आ जाएं। तो तीर्थ स्थल सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि बुजुर्गों के लिए बने हैं तीर्थ स्थल। वहाँ जा कर के आपकी मौज मस्ती या हनीमून के लिए नहीं बने हुए हैं। तो जो जिसका स्थान है वो उनको जाने दीजिए। आप लोग थोड़े से अवेयर होइएगा, और अगर आप जा भी रहे हैं तो एक पावन दिल लेकर जाइएगा, पावन मन लेकर जाइएगा, पवित्रता के साथ जाइएगा, तभी आपके पाप धुलवाएंगे। ऐसा नहीं है कि तन को धोया और मन को नहीं धोया तो आपके पाप धुल गए। सबसे पहले तो मन को धोने की आवश्यकता है। मन का स्नान कीजिए तो आपके तन का स्नान स्वयं हो जाएगा। आइए तो शुरुआत करते हैं। ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूंगी कि कार्तिक महीने में आने वाले गंगा स्नान, यानी कि कार्तिक महीने में आने वाली पूर्णिमा को गंगा स्नान का नाम दिया जाता है। इस दिन सभी लोग, हिंदू लोग जो होते हैं वो गंगा जी में स्नान करते हैं तथा आस्था की डुबकी लगाते हैं और अपने पापों को दूर करते हैं, तथा कुछ लोग अपने पूर्वजों के लिए वहाँ दीपदान करते हैं। दीपदान करने से पूर्वजों को आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा उनकी आत्माओं को शांति प्रदान होती है। जिनके पितृ बिगड़े होते हैं वो आज के दिन दान करते हैं, उनको बड़ा पुण्य मिलता है। साथ ही साथ आज के दिन क्या करते हैं लोग कि जो लोग अपने घर में जो निगेटिविटीज से परेशान हैं, या जो लोग अपने घरों में थोड़ी बहुत इस तरीके की जैसे कि कोई सपोजिट लगता है कि हमारे यहाँ नज़र दोष है या कुछ भी है, तो वो इस दिन सब कुछ करके वो उस दिन उनका दहन करते हैं, यानी कि कहूँ साधारण शब्दों में तो उनका नाश करते हैं गंगा जी में बहा करके। अब आपको क्या करना चाहिए आज के दिन, गंगा जी के दिन क्या करना चाहिए, गंगा स्नान पर आपको किस तरीके से आपको नियम करने हैं, ये सब बात की जानकारी मैं आपको दूंगी। आप सबसे पहले एक उड़द की दाल लें, काली उड़द की दाल, नए चावल लें। नए चावल और काली उड़द की दाल को मिला करके दान करें। इससे आपके जो शनि की ग्रह दशा है वो सुधरेगी, तथा साथ ही साथ आपके जो पूर्वज होंगे वो भी आपके प्रसन्न रहेंगे। इस दिन एक पग चलकर, यानी कि आपको जहाँ भी आप हो स्थान पर, कहते तो ये हैं कि पैदल चलकर स्नान करना चाहिए, कभी भी गंगा जी में चप्पलें लेकर नहीं जानी चाहिए। कुछ लोग जाते हैं लेकिन उनको अवेयर होने की बहुत आवश्यकता है। तो पग पग चलकर आप जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप सच में मोक्ष की प्राप्ति करेंगे ही करेंगे, क्योंकि एक पग आपका 100 कर्म आपके बुरे भगाता है। तो आपको एक एक पग चलकर जाना है, वो भी नंगे पैर चलकर जाना है। आप इस उद्देश्य से जा रहे हैं, वह उद्देश्य आपका अवश्य पूर्ण होगा। अब आपको क्या करना है, गंगा जल को अपनी अंजनी में भरना है अपने हाथों की, और जब आप स्नान करें तो अंजनी में भर के हर हर गंगे या हर हर महादेव का स्मरण करते रहें, तब आपको वह स्नान लगेगा, यानी कि आपको जिस उद्देश्य से आप गए हैं आपको उस स्नान की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ वहां बैठ करके आपको धूमपान नहीं करना है या कोई गंदगी नहीं करना है। आप अगर गंगा जी में प्रसाद चढ़ाते हैं तो वह प्रसाद आप सिर्फ नाम मात्र चढ़ाएं, और अगर उस प्रसाद को आपको लगता है कि आपकी श्रद्धा है कि मुझे इसे गंगा जी को चढ़ाना चाहिए, तो वहाँ बैठे हुए अगर कोई बुजुर्ग हैं या पंडित हैं तो आप उनको दे दीजिए वह प्रसाद। इससे गंगा जी में प्रदूषण होता है, गंगा गंदी होती हैं, तो आप ऐसा कोई काम ना करें। सात्विक विचार के साथ आप नहाएं। मैंने जैसे बताया कि मन को साफ करें, सात्विक विचार रखें, बुराई अपने मन में ना रखें, ईर्ष्या अपने मन से निकाल दें, तो आपको आपके उद्देश्य से जो भी है गंगा माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा।
नाभि तक जल होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जब आप स्नान करें तो नाभि तक जल हो, और बाकी आप अपनी सावधानी पूर्वक रहें क्योंकि गंगा जल स्तर तेज भी होता है। तो लेकिन ध्यान रखिएगा कि नाभि तक अवश्य होना चाहिए, तभी वह स्नान आपका सक्सेसफुली होता है। साथ ही साथ दक्षिण दिशा में मुख करके आपको अपने पूर्वजों को याद करना है और उनको तर्पण करना है। इससे आपके पूर्वजों की जो भटकती आत्मा है या जिनके कर्म कांड सही नहीं हुए हैं तो उनको शांति प्राप्त होगी। हाथों की अंजनी में जल भर करके आपको सूर्य देव को नमन करना है। आप हाथों की अंजनी में जल भर के सीधा गंगा जल भरना है आपको, और आप गंगा जल में होकर के ये कार्य करेंगे और सूर्य जल को आप नमन करेंगे। इससे आपको सूर्य देव यानी कि भास्कर देव का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। दूसरा, आप जब गंगा जी में स्नान करते हैं तो कुछ लोग वस्त्र बदल देते हैं। वस्त्रों को नहीं बदलना है। जब तक वह जल आपके शरीर से सूखे ना, तब तक आप वही वस्त्र पहने रहिएगा, क्योंकि गंगा जी में साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो गंगा जल का जो जल होता है वह बड़ा ही पवित्र होता है और औषधीय पूर्वक होता है। इसमें कई जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है और वह जड़ी बूटियां आपके चर्म रोगों को तथा त्वचा जनित रोगों को दूर करती हैं। तो आप उसे टॉवल से ना पूछें। दूसरी बात, गंगा जल में कभी शैम्पू साबुन का यूज ना करें या फेस वॉश का, क्योंकि गंगा माता को यह सब पसंद नहीं होता। गंगा जल तो अपने आप में ही एक औषधि है और आप उसमें यह सब चीज़ें मिला करके आप उस जल को केमिकली कर देते हैं, यानी कि रसायन उसमें मिल जाते हैं और वह जल प्रदूषित हो जाता है। उस जल द्वारा कई प्राणी अपनी प्यास बुझाते हैं तो वो उनके शरीर के लिए भी हार्मफुल होता है। साथ ही साथ जल प्रदूषित होने के साथ साथ प्राणी जब उसको पिएगा तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। तो कभी भी गंगा जल में आप साबुन, सर्फ और शैम्पू या फेस वॉश यूज ना करें। अब आप दान में इस दिन गुड़ का दान करें, बड़ा ही अच्छा होता है गुड़ का दान करना। काली दाल का दान करें, साथ ही साथ अपने पूर्वजों के लिए कपड़ों का दान करें और स्नान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें तो बड़ा ही अच्छा माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त का स्नान। अब इस बार कार्तिक पूर्णिमा 8 नवंबर को हो रही है, लेकिन 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण भी है। तो चंद्र ग्रहण में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। आपको चंद्र ग्रहण में गर्भवती स्त्रियों को बाहर नहीं जाना है और खाना नहीं पकाना है और साथ ही साथ खाना खाना भी नहीं है। अगर रोगी या गर्भवती स्त्री खाए तो उसमें सबसे पहले तुलसी जी का पत्ता डाल लें, तब आप उस भोजन को खा सकते हैं। और सूतक जो समय है, सूतक का समय है ग्रहण से 9 घंटे पूर्व, यानी कि 9 बजे सुबह 8 नवंबर को सूतक समय लग जाएगा, सूतल काल लग जाएगा। तो और जो स्टार्टिंग है ग्रहण की वो 5:31 से 6:19 तक है, यानी कि पूरे पौन घंटे का ये रहने वाला है। तो आपको चंद्र ग्रहण के दिन काफ़ी ध्यान रखना है और बाहर नहीं जाना है। गर्भवती स्त्रियों को खास करके काफ़ी ध्यान रखना है। अब 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण है और 8 नवंबर को ही कार्तिक पूर्णिमा है और 8 नवंबर को ही गुरु नानक जयंती भी है। तो ये सब चीज़ें एक साथ हो रही हैं, कुछ ना कुछ अच्छा योग भी लेकर आई होंगी और कुछ ना कुछ आपके लिए अशुभ संकेत भी लाई होंगी। तो इस दिन जो मैंने आपको गंगा स्नान करते हुए नियम बताए हैं, आप इन सभी का ध्यान रखें, इन नियमों का पालन करें। आप जिस उद्देश्य से गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं या कर रहे हैं तो वह उद्देश्य आपका अवश्य पूरा होगा। लेकिन आपको गंगा माता को एक साधारण नदी ना समझ के या एक साधारण जल स्रोत ना समझ के, जिस प्रकार से आप इष्ट इष्ट को मानते हैं या आप जिन भी परमपिता परमेश्वर की पूजा करते हैं, उसी तरीके से गंगा माता को भी नमन करें और अपनी क्षमा याचना करें कि आपके द्वारा अगर कोई की गई भूल है उनके प्रति तो वो से क्षमा करें। अन्यथा
प्रकृति का प्रकोप मनुष्य से सहा नहीं जाता है और प्रकृति ईश्वर क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो आप यह सब नियम कीजिए। और सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कार्तिक पूर्णिमा की, गंगा स्नान की। सभी अपने गंगा स्नान में अपने परिवार वालों के साथ जाएं, अच्छे से रहें, अच्छे से खूब एंजॉय करें और गंगा माता में दर्शन करके अपने पापों की मुक्ति करें और साथ ही साथ गंगा माँ को नमन करें। तो आस्था ये है कि लोगों की जो आस्था होती है कि वो ये होती है कि जो गंगा मैया हैं उनको आज के दिन आशीर्वाद देती हैं। तो आशीर्वाद वो देती हैं, लेकिन उसके लिए आपको, मैंने जैसा कि बताया, आपको नियमों का पालन करना होता है, तो वो आप अवश्य करें। इसी के साथ मैं सुजाता आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार। और साथ ही साथ कामना करूंगी आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए, कमेंट भी कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर भी कीजिए और जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए। नमस्कार। इसी के साथ मैं सुजाता आगे लेती हूँ।